मैं हूँ निर्मल पटेल। आज हम एक ऐसे खास विषय पर आप लोगों से चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज आप देखें कि लगातार जो सामाजिक व्यवस्थाएं इस देश समाज में चल रही हैं, उन समस्याओं को लेकर के बात करेंगे। आज सरकार जो भी बनती है, उन सरकार देश प्रदेश में जो भी सरकारें बनती हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के वो कार्यरत रहती हैं। उन योजनाओं के जरिए विकास के भी कार्य होते हैं और इन विकास को देखते हुए आज देखा जाए जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमें जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, और उन विकास के कार्यों को देखते हुए बहुत सारी ऐसे गरीब जनता है जिनके माध्यम से लोगों को ये पता चलता है कि वो विकास कार्य नहीं हो पा रहे। उनका कहना, कुछ लोगों का कहना होता है कि हमको ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। तो इसका मूल कारण क्या है? इस मूल कारण को आज हम समझते हैं कि आखिर जितनी भी सरकारें आती हैं, उन सरकारों की कार्य प्रणाली को देखा जाए तो सारी सरकारें अच्छी कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आज हमारे साथ में हमारे कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक दायरे में बढ़िया से उन्होंने कार्य किया है और उस पर लेकर हम कुछ चर्चा करते हैं कि आज जो है ये जो तरक्की नहीं हो पा रही है, इस तरक्की का क्या मेन कारण होता है? क्यों सरकार और जनता के बीच में ये जो फासला है ये दिनों दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है? इसके विषय में आपसे मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों से आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम रामपूजन पटेल स्नेही है। मैं समाज सेवी भी हूँ और कई क्षेत्रों में काम करता हूँ। आप चाहते क्या हैं, जो आपको पूछना है वो पूछिए, हम बताने को तैयार हैं। आज जो समस्याएं आज चल रही हैं कि बहुत सारी सरकारें बनती हैं, लगातार अभी चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो नई सरकार भी बनेगी और नई सरकार फिर भी उसी तरीके से काम करेगी, जितनी भी योजनाएं हैं उनको लाती हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या, हमारे दर्शकों की ये समस्या मूल कारण है कि विकास के जो कार्य होते हैं, इन विकास कार्यों की वजह से भी हम भी तब पर भी अधूरे हैं। तो ये अधूरे का क्या कारण है? पूरी विकास क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश एक विकासशील देश है और विकासशील देश में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होती है, हमारे पास संसाधन हो जाते हैं जी। मैं संक्षेप में इतना बताना चाहता हूँ कि जो देश में विकास की गति है भले तेज़ी से चल रही है, लेकिन जो जनसंख्या की गति है विकास से कहीं तेज़ी से ज़्यादा तेज़ी चल रही है। इसका नतीजा ये होता है कि विकास हमारा तेज होते हुए भी जनसंख्या उसको डंप कर लेती है, तो लगता है विकास हुआ ही नहीं। उदाहरण के लिए किसी ने 2-4 कमरे बना लिए और 2 बच्चे हैं तो उनका तो मामला तुरंत सही हो गया, लेकिन पता चला 8 नाती हो गए, वो 4 कमरे कम पड़ने लगते हैं, तो समस्या पुनः वही आ जाती है। तो क्या इस समस्या, ये हमारी जो समस्या है जनसंख्या का वृद्धि, इस जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है? जनसंख्या वृद्धि ये प्राकृतिक देन है, इसे रोका नहीं जा सकता है, किंतु स्लो किया जा सकता है। जैसे देर से शादी करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, संतान इच्छा और काम इच्छा में अंतर करना, और जो सामाजिक समझना। तो क्या भारत भी चूँकि पूरे विश्व में देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से इंडिया दूसरे नंबर पे आता है और ये इतनी तेज़ी से जनसंख्या हमारे यहाँ का बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है जो कि ओवर हो चुकी है, और उस पॉपुलेशन की वजह से आज हम विकास, जैसा कि आपने कहा कि विकास के कार्य हम जो भी करते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो क्या भारत में ओवर पॉपुलेशन का मुख्य क्या कारण है? देखिए, पहला नंबर तो आप ओवर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ भारत में अभी ओवर पॉपुलेशन है नहीं जी। इतना कह सकते हैं कि जो हमारा विकास का ढांचा है जनसंख्या के वो बात अलग है। बाकी है कि ओवर पॉपुलेशन हम कहने में अक्षम हैं, अभी हम ओवर पॉपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास आज भी अकूत संपदा है, अकूत जो है हमारे पास संसाधन है, तो जनाधिक्य ना कहें। अच्छा, ये ओवर पॉपुलेशन क्या होती है? ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि 10 लोगों का राशन हो और 15 लोग खाने को तैयार हों, तो ये ओवर पॉपुलेशन कहलाता है। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि संसाधन कम पड़े, मानव ज़्यादा हो जाए,
तो इसे ओवर पॉपुलेशन कहा जाता है। जी जी। तो सामाजिक रूप से इस पर किस तरीके से हम लोग प्रतिबंध लगा सकते हैं कि जो हमारा जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, इसको सामाजिक रूप से कैसे हम रोक सकते हैं? इसमें ऐसा है कि एक तो धार्मिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, और कुछ लोग अंधविश्वास रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बच्चे जितने ज़्यादा होंगे उतनी इनकम ज़्यादा आएगी। कुछ लोग समझते हैं हमारे मजहब में लिखा है बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, ये अल्लाह का जो है शुक्र है, अल्लाह का देन है। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति जो है वो महान है और प्रकृति का नियम अटल और अटूट है। इसलिए जनसंख्या पर प्रतिबंध लगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सिलो करने का यही एक रास्ता है कि हम धर्मवाद, क्षेत्रवाद या इन सब चीज़ों से दूर हट करके देर से शादी करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और 2 बच्चों में, अब इससे कम तो हम नहीं गा पा रहे हैं, 2 बच्चों में ही संतोष करें, बेटी हो या बेटा, उसमें अंतर न करें। ये अंतर भी जो है जनसंख्या की ओर धकेलता है। बिल्कुल सही आपने जानकारी दी, क्योंकि आज आपने बहुत बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दिया है कि किस तरीके से विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों में धीमी गति है जो कि हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। उसका मूल कारण हमारी जनसंख्या को लेकर के है। तो ये जनसंख्या वृद्धि जो हमारी हो रही है, इसको लगातार हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसके विषय में आपसे बात किया गया। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पर और किस तरीके से विकास कार्य हो सकते हैं। तो कैमरामैन नवनीत के साथ मैं निर्मल पटेल, SP न्यूज़ लाइव।